जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। बैसाख मास महात्म का 19वां अध्याय। श्रुति देव जी कहने लगी कि बैसाख महात्म का फल और भी सुनो। पांचाल देश के राजा भूरियस का पुत्र पुरुयस नाम वाला अत्यंत पुण्यात्मा तथा बुद्धिमान था और पिता के मरने पर वह राजा बन गया। वह धर्म पूर्वक पृथ्वी का राज्य करता था, परंतु पूर्व जन्म में उसने जलदान नहीं किया था। इस कारण उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। इस प्रकार उसको बलहीन देख करके उसके कई एक शत्रु बन गए और एक शत्रु राजाओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। बेचारा राजा परास्त होकर के अपनी शिखनी रानी और कुछ दात्रियों के सहित पर्वत की एक ऐसी गुफा में जा छिपा कि जहाँ रास्ता और कहीं को नहीं जाता था, जहाँ का रास्ता। राजा ने बड़ी व्याकुलता से वहां पर 43 वर्ष तक व्यतीत छुपा रहा और बिताए। अब राजा के मन में ये चिंता उत्पन्न हुई कि मैं जन्म और कर्म से तो शूद्र हूँ, मैंने जन्म भी अच्छे कुल में लिया, परंतु न जाने मेरे सब पौरुष कहाँ चले गए। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिससे ये मैं घोर दरिद्र व पराजय हो गई मेरी, और तथा वनवास के दुख सहने पड़ रहे हैं मुझे। इस प्रकार वह राजा अपने गुरु का स्मरण करने लगा और जब राजा के स्मरण करते ही 2 मुनीश्वर याज उपयाजक नाम वाले वहां आकर के उपस्थित हो गए। राजा ने उनको देखा, सहसा खड़े होकर के भक्ति पूर्वक गुरुओं को शीश नवाया। वनवास से दुखी चिन्ह देख करके राजा के चिन्ह से वह हीन वन के मार्ग को न जानने वाला वह राजा थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा और फिर रोता हुआ उनके चरणों में गिर गया। तब दोनों मुनियों ने पकड़ करके उसको ऊपर उठाया। इसके पश्चात राजा ने वन के पुष्पों से विधिवत उनका पूजन किया। जब वह दोनों बैठ गए तो राजा ने बड़ी नम्रता से उनसे प्रश्न किया कि हे महाराज, मैं जन्म से तो शुद्ध हूँ, पितरों और देवताओं का पूजन भी करता हूँ, पाप से डरता हूँ, प्राणियों पर दयावान, गुरु की भक्ति से प्रीति रखने वाला हूँ, फिर क्या कारण है कि मैं ऐसा दरिद्री हो गया हूँ। मेरा सब कोष नष्ट हो गया, शत्रुओं ने मुझको जीत लिया। वन का वासी अकेला क्यों मैं रह गया, मेरे पुत्र पौत्र भाई बंधु मित्र कोई भी नहीं रहा। मैं निष्पाप होकर के राज कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया, इसका कारण आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। राजा के ऐसे वचन सुन थोड़ी देर तक सोच करके वे दोनों मुनि याज और उपयाज कहने लगे कि राजन, तूने अपने दुख का कारण सुना दिया। अब हम बताते हैं। पहले 10 जन्मों में तू अत्यंत घोर पापी व्याग रहा है। 10वें जन्म में भी तू बड़ा कठोर हृदय व्याध का जन्म धारण करके प्राणियों का वध करने में यमराज के तुल्य था। तू जब 10वें जन्म में तू घोर देश में था और अपने घोर बुरे कर्मों में लगा हुआ यात्रियों को निर्दयता से कष्ट दिया करता था, तो उसी समय धूप से व्याकुल 2 बड़े धनवान वेश्य और वेद वेदांगों को जानने वाले कर्षण नाम वाले मुनि वहां पर आ गए और सिर पर जटा, देह पर छाल के वस्त्र, हाथ में कमंडल लिए उनको आता देख करके तू धनुष बाण लेकर उनका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। फिर उसमें एक वेश्य को मार करके तूने सब धन उनका छीन लिया। जब तू दूसरे वेश्य को मारने लगा तो वह समस्त द्रव्य नहीं, वहीं उन्होंने कहीं घास फूस में फेंक करके डर के मारे भाग गया। तब कर्षण मुनि व्याध के हाथ से मारे जाने के भय से व्याकुल हो मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर गए। तब तूने गिरे हुए ऋषि से पूछा कि वेश्य ने धन कहाँ छिपाया है। फिर एक गड्ढे के पानी से उनके हाथ मुंह धोए और उनकी मूर्छा न आ जाए, इसी कारण उन पर पंखे से हवा करने लगा। मुनि ने कहा कि जब तक मैं इस वन में सशस्त्र हूँ तब तक तुमको किसी बात का भय नहीं। निर्धन मनुष्य सदा सुखी रहते हैं तथा तुम्हारे फटे वस्त्र, फटे बर्तनों को लेकर मैं क्या करूँगा। तुम केवल यही बताओ कि उस वेश्य ने धन को कहाँ पर छिपाया है। यदि ठीक न बताओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कृष्ण
बोले कि वैसे धन को इन वृक्षों में फेंक दिया है, और स्वयं इधर भाग गया। तब व्याध ने ऋषि से कहा कि निडर होकर सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। यहाँ से थोड़ी दूर पक्के तालाब में निर्मल जल में है, वहां जल पीकर और अपना परिश्रम दूर कर अपने स्थान को चले जाना। अभी राजा के कर्मचारी वैश्य का रुदन सुन करके तथा पांव के निशान देखते हुए इधर उधर आएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। ये पंखा ले जाओ, इसकी हवा से कुछ गर्मी कम हो जाएगी। और इस प्रकार तुम पंखा दे करके गहन वन में चले गए। यद्यपि तुमने कार्यवश उनकी सेवा की थी, परंतु वैशाख मास की प्रचंड धूप में तुम्हारे द्वारा की गई इस सेवा के परिणाम स्वरूप तेरा जन्म विशाल राजवंश में हुआ। यदि तेरी इच्छा अब सुख, राज्य, धन, राज्य, लक्ष्मी, स्वर्ग या सायुज्य मुक्ति पाने की है तो वैशाख महीने में धर्म करो, तुमको संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाएंगी। इस मास का नाम माधव मास है और तृतीया का अक्षय तृतीया। इस दिन तू तत्काल ब्याही गऊ दान कर देना, इससे तेरे कोष भर जाएंगे। क्षत्रिय के दान को तुमको राज्य की प्राप्ति होगी। विधिवत स्नान कर माधव भगवान की पूजा कर। दिव्य प्रतिमा के दान से तेरी विजय होगी। यदि तेरी इच्छा अपने समान पुत्रों की है तो तू सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवा। राजन, इन वैशाखोक्त सब कर्मों के करने से समस्त लोग तेरे वश में हो जाएंगे। इतना कह दोनों कुल पुरोहित, याज, उपयाजक अपने अपने घर को चले गए। तब वह महापराक्रमी राजा कुल पुरोहितों के कथनानुसार वैशाखोक्त धर्म और भगवान की पूजा करने लगा, जिसके प्रभाव से राजा ने अपनी बची हुई सेना को लेकर के पांचाल नगरी में प्रवेश किया। और इस प्रकार पुरुयश ने अपना खोया हुआ सारा राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। हरि, ये अक्षय तीज की कहानी भी इसी अध्याय में। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।